सभी को नमस्कार। एक बार पुनः है मेरे YouTube चैनल संस्कृत शिक्षण बाय राकेश झाझड़िया में स्वागत है। आज हम समय ज्ञानम घटिका ज्ञानम टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह है टॉपिक कक्षा 10 के सिलेबस में है और रीट में इस वर्ष जोड़ दिया गया है, तो दोनों के लिए ही लाभदायक है। आप ध्यान से सुनेंगे और पूरा टॉपिक देखेंगे तो इसके संबंध में आपको अन्यत्र कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले आपको संख्या का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। संख्या भी 1 से लेकर 59 तक या 60 तक, मान लो 60 तक संख्या आपको आनी चाहिए। तो देखो, इतनी संख्या आप सोचोगे कि बहुत बड़ा हो गया, बहुत समय लगेगा। आपको मेरे साथ साथ देखोगे तो आपकी याद हो जाएगी, बड़ा काम नहीं है। तो पहले 1 से 12 तक बजते हैं घड़ी में, तो आप 12 तक संख्या याद कर लो। तो मेरे साथ साथ देखिए आप एक बार। 1 के लिए 1, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए चतुर, चतु है भी होता है लेकिन आपको चतुर ही काम में लेना है। 5 के लिए पंच, 6 के लिए षड, षट दोनों होते हैं लेकिन आपके षड ही काम आएगा, क्योंकि आपको बाद में क्या लिखना है, वादने। और वादने के अनुसार कौन सा होगा, इसमें संधि है तो षड काम आएगा। यदि षट के बाद में पहला, दूसरा और तीनों सकार हो तो क्या होता है, षट। लेकिन वादने में ये चीज़ नहीं है, तो जलाम जसवंत के अनुसार क्या हो गया, षड। तो आपके षड काम आएगा। 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव, 10 के लिए दश, 11 के लिए एकादश और 12 के लिए द्वादश। ये आप याद कर लो। उसके बाद में 20 की संख्या याद कर लो। 20 को क्या बोलते हैं, विंशति। उसके बाद 30 की संख्या याद कर लो। 30 को क्या बोलते हैं, त्रिंशत। 30 को बोलते हैं त्रिंशत। 40 को क्या बोलते हैं, चत्वारिंशत। 50 को क्या बोलते हैं, पंचाशत। बस ये याद कर लो। फिर जैसे 20 के आगे जोड़ना हो 21, तो एक विंशति, द्विविंशति, त्रिविंशति, चतुर्विंशति। ऐसे 30 के जोड़ना हो तो एक त्रिंशत, द्वित्रिंशत, त्रित्रिंशत। 40 के जोड़ना हो तो एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, है ना। 50 के जोड़ना हो तो एक पंचाशत, द्विपंचाशत, है ना। इस प्रकार आप करोगे तो देखो आपको ज़्यादा याद करना ही नहीं पड़ा। 20, 30, 40, 50 चार संख्या ये, और द्वादश तक ये, और 9 तक जोड़ दोगे तो आपकी 60 तक की संख्या तैयार होगी और आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है आपको 12 तक की संख्या याद करना, फिर 20, 30, 40, 50 ये संख्या याद करना। उसके बाद में आपका सही हो जाएगा। संख्या के बाद में दूसरी चीज़ आती है, आपको कुछ शब्द हैं घड़ी के संबंध में, वो आपको याद रखने। बजे के लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं, वादने, वादनम। सवा के लिए कौन सा, अब देखो ये तो बजे के लिए हो गया। फिर घड़ी का समय देखते हैं तो उसमें 3 चीज़ आती हैं, जैसे 1:15 बजे या 7:15 बजे, 7:30 बजे, 6:45 बजे। तो सवा को क्या बोलते हैं, सपाद। साढ़े को क्या बोलते हैं, सार्ध। और पौन को क्या बोलते हैं, पादोन। और अपने सामान्य भाषा में पूनी भी बोलते हैं। मिनट के लिए 3 शब्द काम में आते हैं, कला, निमेष है और पल। कक्षा 10 के बच्चे केवल एक याद रख लेंगे वो ही काफ़ी है, लेकिन रीट के विद्यार्थियों को ये तीनों शब्द याद रखना आवश्यक है। अधिक के लिए कौन सा शब्द काम में लेंगे, अधिक, उत्तर। कम के लिए ऊन, न्यून। कन सेकंड को विकला बोलते हैं और घंटा को घंटा, होरा बोलते हैं। तो ये कुछ सामान्य शब्द हैं, इनको आप याद कर लो। फिर ये आप सोच रहे होंगे कि ये बजे के लिए वादनम और वादने 2 शब्द हैं, तो ये किस प्रकार काम आते हैं। तो देखो इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। वादनम जब अपन सामान्य समय बताते हैं तो वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अब 5 बज गए हैं, सामान्य समय बता रहे हैं, तो
अधुना पंचवादनम अस्ति, अब 7 बज गए हैं। अधुना सप्तवादनम अस्ति, तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं। और वादने जब कोई दिनचर्या बताई जा रही हो या कोई किसी कार्यक्रम के विषय में बताया जा रहा हो कि ये कार्य इतने बजे होना है, तब आपको वादने शब्द का प्रयोग करना है। जैसे राम है पंचवादने उत्तिष्ठति, रामा त्रिवादने गृह्य कार्यम करोति, है ना। इसी पर कोई भी कार्यक्रम हो, कोई उसके विषय में बताया जा रहे हो, तो आपको वादने शब्द का प्रयोग करना है। कक्षा 10 में परीक्षा में इस प्रकार घड़ी बननी आएगी, तो आपको घड़ी में देखकर, समय देखकर आपको लिखना है। तो इस घड़ी में 1 बजा है, तो आप क्या लिख देंगे, 1 वादनम, 1 वादने। ठीक है, संख्या आपने याद कर ली। उसके बाद आपका अच्छी तरह आप समय देखोगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो समय के लिए मुख्यतः 3 शब्द ही काम में लेने हैं आपको। सवा के लिए सपाद, साढ़े के लिए सार्ध और पौने के लिए पादोन। और मिनट ज़्यादा है, 5 मिनट ज़्यादा 10, तो उसके लिए अधिक, है ना। और कम है तो ऊन न्यून, उस पर अपन ने चर्चा की थी। कम है तो ऊन न्यून, अधिक है तो अधिक उत्तर। और क्या अधिक है, मिनट अधिक आएंगी, तो उसके लिए आप कला शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, निमेष का भी कर सकते हैं, पल का भी कर सकते हैं। तो अपन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, इससे आपका और क्लियर हो जाएगा। 1 बजे तो 1 वादने, सवा 1 बजे तो सपाद 1 वादने। और इसको मिला के संधि कर देंगे, वृद्धि संधि, तो सपादेक वादने। आप लिख सकते हो किसी प्रकार, और दोनों आपके सही हैं, लेकिन आपको संधि का भी ज्ञान होना चाहिए। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। 1:30 1:30 बजे तो 1:30 वादने, और मिलाकर आप किस प्रकार 1:30 वादने। 1:45 तो इसको क्या पढ़ोगे, 1:45 बजे तो पादोन द्विवादने। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या कर देते हैं, पादोन 1 वादने कर देते हैं। कि वो पढ़ते हैं 1:45, तो 45 के लिए पादोन शब्द है, और वो पादोन 1 वादने कर देते हैं, जबकि वो क्या बजे हैं, 1:45 बजे हैं। 1:45 को 1:45 इस प्रकार आप पढ़ोगे, 1:45 पढ़ोगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो पादोन द्विवादने, 2 बजे हैं तो द्विवादने, 2:15 तो 2:15 बजे सपाद द्विवादने, 2:30 है तो 2:30 सार्ध द्विवादने, और 2:45 है तो मतलब 2:45 पादोन त्रिवादने। 3 बजे हैं तो त्रिवादने, 3:15 बजे हैं तो सपाद त्रिवादने, 3:30 है तो सार्ध त्रिवादने, 3:45 है तो 3:45 बजे पादोन चतुर्वादने, पादोन चतुर्वादने। तो आप ये 3:45 वाला है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। इसको आपको 3:45 नहीं पढ़ना, इसको आपको क्या पढ़ना है, 3:45 बजे। 3:45 बजे आप पढ़ोगे तो आपका गलत नहीं होगा। देखो ये घड़ी है, इसमें देखो समय दे रखा है 3:45, तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे 3:45 बजे हैं तो पादोन चतुर्वादने। 4 बजे को चतुर्वादने, 4:15 को सपाद चतुर्वादने, 4:30 को सार्ध चतुर्वादने, है ना। ये मैं अभ्यास के लिए बता रहा हूँ, बाकी एक याद हो गया तो वही काफ़ी है। सभी संख्याओं के साथ उसी प्रकार प्रयोग करने हैं, जो जैसा 1 के साथ किया वैसे आपको 12 तक प्रयोग करना है। 4:45 हैं तो 4:45 पादोन पंचवादने, 6 बजे हैं तो षड्वादने, 7 बजे हैं तो सप्तवादने, 8 बजे हैं तो अष्टवादने, 9 बजे हैं तो नववादने, 10 बजे हैं तो 10 वादने, 11 बजे हैं तो 11 वादने, 12 बजे हैं तो 12 वादने, 12:45 हैं तो पादोन 1 वादने, पादोन 1 वादने, क्योंकि क्या बजा है, 1:45 बजा है। और पादोन 1 वादने इसके संधि कर देंगे, वृद्धि संधि, तो क्या हो जाएगा, पादोन 1 वादने, है ना। दोनों सही हैं,
दोनों सही हैं, आप किसी प्रकार लिख सकते हो, संधि करके भी लिख सकते हो और संधि रहित भी लिख सकते हो। 7:45 को क्या पढ़ेंगे आप? 7:45 तो पादोन अष्टवादने, और संधि कर दोगे दीर्घ संधि तो क्या हो जाएगा? पादोनाष्टवादने। इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। 8:30 है तो क्या है? 8:30 तो सार्ध अष्टवादने, और संधि हो जाएगी दीर्घ तो सार्धाष्टवादने, ऐसे भी आप लिख सकते हो। 11:15 को क्या लिखोगे? सपाद एकादश वादने, और संधि कर दोगे तो कौन सी? वृद्धि संधि, तो सपादे एकादश वादने, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। 10:45 मतलब 11:15 तो पादोन एकादश वादने, और संधि कर दोगे तो पादोनिकादश वादने। 11:30 है तो सार्ध एकादश वादने, और संधि कर दोगे तो सार्धेकादश वादने। अब इस घड़ी में देखो क्या समय हुआ है? 11:45 मतलब 11:45 तो क्या लिखोगे? पादोन द्वादश वादने। कहने का मतलब है आपको जब समय देखना हो तो जैसे बड़े बुजुर्ग घड़ी में टाइम बताते थे, जैसे आजकल तो बच्चे बताते हैं कि 2:15 हुई, वो बताते थे 2:15, 3:30, 3:45, है ना, 3:10, और 3:50 हो तो क्या बताते हैं? 4 बजने में 10 मिनट कम। तो आपको घड़ी का समय देखना है तो ये तरीका काम में लेना है ना। 4:10, 4:15 तो 4:15, 4:20, 4:30 तो 4:30, 4:35, 4:40, 4:45 होते क्या बोलते हैं? 4:45, और 4:50 को क्या बोलते हैं? 5 बजने में 10 मिनट कम, और 4:55 को क्या बोलते हैं? 5 बजने में 5 मिनट कम। तो ये पुराना तरीका जिस प्रकार बड़े बुजुर्ग बोलते थे इस प्रकार अपन बोलेंगे, उसके अनुसार यदि लिखेंगे तो आपका 100% सही होगा। 5। अब ये अपन ने सवा, साढ़े, पौने इन पर चर्चा कर ली। अब अपन चर्चा करते हैं कि यदि मिनट आ जाए ऊपर, है ना, ये नहीं आए मिनट ज़्यादा आ जाए या मिनट कम हो तो अपने को क्या करना है? तो ये बहुत सरल है, एक जगह ही आपको बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। जैसे 5:10 हुए हैं तो 5 से 10 मिनट ज़्यादा है तो आपको सीधी भाषा में लिख सकते हो। 10 ज़्यादा है तो 10 अधिक पंचवादने, 10 अधिक पंचवादने। तो 10 मिनट ज़्यादा है, इसको लिखने के बहुत से तरीके हैं। तो कक्षा 10 के बच्चे इनमें से किसी एक तरीके को याद कर लें, किंतु रीट के बच्चे हैं उनको सभी की जानकारी रखनी है, क्योंकि उनके विकल्प में कोई इनमें से कोई सा भी मिल सकता है। तो आपको एक बार भी ध्यान नहीं रहे तो आपके कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप रीट के बच्चे सभी याद रख लें, और कक्षा 10 के बच्चे जिनको एक अच्छा लगता है वो याद कर लें। तो 5:10, 10 अधिक पंचवादने, संधि कर देंगे दीर्घ संधि, दशाधिक पंचवादने। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 10 कलाधिक पंचवादने। मिनट के लिए कला शब्द का प्रयोग किया था ना, तो 10 कलाधिक पंचवादने, 10 कलोत्तर पंचवादने। मिनट के लिए निमेष शब्द का भी प्रयोग किया था, तो 10 निमेषाधिक पंचवादने, 10 निमेषोत्तर पंचवादने, 10 पंचवादने। तो 5:10 को लिखने के इतने तरीके हैं, तो इनमें से आप किसी को भी याद कर लो, रीट के बच्चे सबको याद करेंगे। ये एक मात्र मैंने उदाहरण दिया है, इसी प्रकार अन्य बजे के साथ भी है तो आप उसी प्रकार कर लेंगे। जैसे 4 बजे के साथ हो तो 10 अधिक चतुर्वादने, 7 बजे के हो तो 10 अधिक सप्तवादने, सबके साथ इसी प्रकार आएगा। 2:20 हो तो 20 मिनट ज़्यादा है तो विंशति अधिक द्विवादने, और संधि कर देंगे तो यण संधि विंशत्यधिक द्विवादने। दोनों तरह से आप लिख सकते हो। 5:40 है तो चत्वारिंशत् अधिक पंचवादने, 12:20 हो तो विंशति अधिक द्वादश वादने, और संधि करके विंशत्यधिक द्वादश वादने। 5:50 हो तो इसको आप क्या पढ़ोगे? बड़े बुजुर्ग किस प्रकार पढ़ते थे?
कि 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो कितने मिनट बाकी हैं? 10। और कम के लिए कौन से शब्द बताए थे आपको? ऊन और न्यून। तो 10 ऊन षड वादने। 10 ऊन मतलब 6 बजने में 10 मिनट बाकी, तो 10 ऊन और मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दशोन षड वादने। संधि कर देंगे, गुण संधि। दशोन षड वादने और 10 न्यून षड वादने, दोनों सही हैं। तो कक्षा 10 के बच्चे इन दोनों में से एक याद कर लें, और जो रीट के बच्चे हैं उनको दोनों याद रखने हैं, क्योंकि विकल्प में आपके कुछ भी आ सकता है। 5:55 हैं, तो पंच ऊन षड वादने और मिला देंगे तो गुण संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पंचोन षड वादने, पंच न्यून षड वादने। इस प्रकार आप कर देंगे। अब 5:50 हैं, इस पे मैंने बताया था, तो 5 से 50 मिनट अधिक हैं, तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 50 अधिक पंचवादने। लेकिन आपको अच्छा 5:50 को 6 बजने में 10 मिनट कम, 10 नए षड वादने, इस प्रकार ही लिखना चाहिए। यही श्रेष्ठ होता है। 45 के बाद में जो समय हो जाता है उसको अगले बजे को से कम मान करके आपको लिखना चाहिए। वही अच्छा माना जाता है, वही श्रेष्ठ माना जाता है। और रीट में यदि 5:50 आ गए तो उसमें दोनों विकल्प आ जाएं, 50 अधिक और दशोन षड वादने, तो आपको दशोन षड वादने काम में लेना है। वैसे दोनों नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको दशोन षड वादने को प्रायिकता देनी है। अब मान लो 5:42 हैं, तो द्विचत्वारिंशत् अधिक पंचवादने। 5:47 हैं, तो सप्तचत्वारिंशत् अधिक पंचवादने। लेकिन अच्छा क्या रहेगा? 5:42 को क्या पढ़ेंगे अपन, या 5:47 को अपन क्या पढ़ेंगे? 6 बजने में 13 मिनट बाकी या 13 मिनट कम, तो त्रयोदश न्यून षड वादने या त्रयोदशोन षड वादने, ऐसा आप लिखोगे तो श्रेष्ठ रहेगा। अब कक्षा 10 में इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, आपको घड़ी का चित्र मिलेगा और घड़ी में समय देखकर आपको लिखना है। तो देखो पहली घड़ी है, इसमें क्या बजे हैं? 10 बजे हैं, तो आप क्या लिख देंगे? 10 वादने। तो विद्यालय मुख्यातिथि ही 10 वादने आगमिष्यति। दूसरी घड़ी में क्या बजे हैं? 10:15, तो क्या लिख देंगे? शपाद 10 वादने पुष्पगुच्छे मुख्यातिथ्ये स्वागतम भविष्यति। और तीसरी घड़ी में क्या बजे हैं? 11:15। आप इस प्रकार ही पढ़ना, 10:45 मतलब 11:15, तो पादोन एकादश वादने। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, 4 बजे हैं तो चतुर्वादने। 7:15 बजे हैं, 7:15 मतलब 7:15, तो सपाद सप्त वादने। तो आप घड़ी में इस प्रकार समय देखेंगे, बड़े बुजुर्ग जैसे समय बताते थे, तो आपका गलत नहीं होगा। थोड़ा सा आपको याद करना है, जैसा मैंने बताया उसका ध्यान रखोगे, तो न तो कक्षा 10 के विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन गलत होगा और न रीट के विद्यार्थियों का क्वेश्चन गलत होगा। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलता हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।